Hello everyone, welcome to the Sci-Fly Chemistry and this is our second part of ESR and EPR spectroscopy. So first part में हमने कुछ थ्योरी देखी थी ESR की और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, जैसे कि सिंपल हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, ड्यूटेरियम का एग्जाम्पल, कैसे हमें एक्चुअल में स्पेक्ट्रल लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ट्रांजिशंस में स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने लाइंस मिलेगी। अगर जैसे ही लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, उस टाइप के कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, टोटल हाउ मेनी लाइंस वी विल गेट इनटू ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्चुअल में उसकी डायग्राम कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखी थी। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे अभी। एमएस वैल्यू क्या होती है, एमआई वैल्यूज क्या होती है, एमएस का डेल्टा एमएस सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल्टा एमएस शुड इक्वल टू +-1, डेल्टा एमआई शुड इक्वल टू 0। सो ये सारी चीज़ें हमारी अब क्लियर हो गई है। जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारा पहले फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, बाद में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम आ रहे हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। सो हाइड्रोजन वॉज डन, ड्यूटेरियम वॉज डन एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मिथाइल रेडिकल। मिथाइल रेडिकल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज देयर एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मिथाइल रेडिकल? यस, उसका नाम ही रेडिकल है, मतलब इट इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब वो किसके पास है? मिथाइल रेडिकल CH3 डॉट, सो कार्बन इज हैविंग दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से ऑर्बिटल में है बताओ? सो द फर्स्ट एग्जांपल इज मिथाइल रेडिकल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ CH3 डॉट। So carbon is having unpaired electron in its which orbital? In its which orbital? So see, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p2। दिस कार्बन अंडरगो, सपोज इसको फॉर्म करना है मीथेन, सो दिस अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपको पता है। तो वैलेंस शेल अगर आप कंसिडर करते हो, सो दिस इज 2s एंड दिस इज 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है 2p में, क्योंकि 4 हाइड्रोजन को बॉन्ड तैयार करने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। नाउ 1 हाइड्रोजन विल फॉर्म अ बॉन्ड विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। सो ये आपका बन गया CH4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से, ठीक है। अब जैसे कि CH3 हमें बनाना है, CH3 रेडिकल हमें बनाना है, इसका कन्वर्जन करना है CH3 में। अब इस 4th हाइड्रोजन का क्या होगा? 4th हाइड्रोजन कार्बन के थ्रू, कार्बन के साथ अटैच होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन गोज विद दिस हाइड्रोजन, सो एक सिंगल हेडेड एरो से ये दिखाया जाता है, दिस टाइप ऑफ सिंगल हेडेड एरो। नाउ व्हाट विल हैपन? कार्बन विल रिमेन विथ दिस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन विल टेक दिस 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये रेडिकल तैयार हुआ है। तो अगर आप इस डायग्राम में वो दिखाना चाहते हो, तो हाइड्रोजन का एक ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया एंड दिस इज दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन कार्बन। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन कार्बन ड्यू टू दिस रीजन दिस CH3 radical is ESR active. It will show ESR spectrum. It will give some lines in ESR spectrum because it is having unpaired electron. This is that unpaired electron. Understood everyone? अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस EPR। बाद में ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब जो लाइन्स हमें मिलती है वो होती है हाइपरफाइन लाइन, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सपोज दिस इज वाई एक्सिस पे क्या होता है, बताइए जल्दी। वाई एक्सिस पे क्या होता है? एक्स एक्सिस पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी होती है। सपोज दिस इज इलेक्ट्रॉनिक लेवल ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ms इज इक्वल टू +-1/2। अभी तक मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हो, दिस विल स्प्लिट इनटू 2 लाइन। This below line, below energy level will be ms is equal to -1/2. Above energy level will be ms is equal to +1/2. ये कैसे याद रखना है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। यहाँ पे -1/2, यहाँ पे +1/2. Now tell me, will this unpaired electron
interact with this hydrogen? Yes, this hydrogen जिसके पास खुद के I वैल्यू है, I वैल्यू 0 नहीं है, हाइड्रोजन इज हैविंग I इज इक्वल टू 1/2। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, एक प्रोटॉन होता है, राइट। सो I वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 1/2। अब this unpaired electron on carbon will interact with this hydrogen, it will interact with this hydrogen। अब खुद के इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ये 2 एनर्जी लेवल हमें मिले थे। जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नेबरिंग इस 3 हाइड्रोजन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो जो लाइंस मिलेगी वो होगी हाइपरफाइन लाइन, ठीक है। अब वो हाइपरफाइन लाइन कितनी होगी, ये कैसे निकालना है? सो जस्ट मैंने जैसे बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, तो देखो 2ni+1 ये रूल अप्लाई करो नंबर ऑफ लाइन पाने के लिए, ठीक है ना। अब देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय नेबरिंग कितने न्यूक्लियस है जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, 1 2 3। सो n की वैल्यू आ गई 3। उन्हीं नेबरिंग न्यूक्लियस की I वैल्यू क्या है, 1/2 +1। सो 2 2 कट हो गया, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। 4 लाइन्स हमें मिलेंगे। अब ये जो 4 लाइन मिलेंगे ना, ये जो 4 हाइपरफाइन लाइन मिलेंगे, ये एक लाइन स्प्लिट होके 4 लाइन्स मिलेगी, ये एक लाइन स्प्लिट होके 4 लाइन्स मिलेगी। बट ये इन लाइन की mi वैल्यू क्या होगी, इन लाइन की mi वैल्यू क्या होगी? आपको ट्रिक तो पता है कि इनकी mi वैल्यू कैसे निकालनी है, फिर भी mi वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं एक बार फिर बताती हूँ। और जो एग्जाम में फाइनल आंसर निकालना होता है वो आ गया आपका। हाउ मेनी EPR लाइन CH3 रेडिकल विल एग्जिबिट, हाउ मेनी EPR लाइन CH3 रेडिकल विल एग्जिबिट, वो कितने EPR लाइन होंगे, 4 EPR लाइन। दिस इज योर आंसर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि उस एग्जाम में ये सब ड्रॉ करने का आपके पास टाइम नहीं होता है, तो यहीं पे आप आपका आंसर लिख दोगे 4 EPR लाइन। बट हमें ये समझना है कि ये लाइंस आई कैसे है, राइट। कितने हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लाइंस मिली है, तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग लाइंस हमें 4 ही मिली है। बट उनकी mi वैल्यू क्या होगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो यहाँ पे 4 हाइपरफाइन लाइंस में ड्रॉ करती हूँ, सिमेट्रिक ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4। इसके भी 1 2 3 एंड 4। सो ये 4 है इसकी लाइंस, ये 4 है इसकी लाइंस। इनकी जो वैल्यू होगी उन्हें बोला जाता है mi वैल्यूज। सो सी हियर, कार्बन के सराउंडिंग में ये जो 3 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन की I वैल्यू 1/2 है, इसकी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। सो टोटल mi वैल्यू क्या हो गई, टोटल I वैल्यू क्या हो गई, इसकी I वैल्यू 1/2 है, दूसरे की 1/2, तीसरे की 1/2। सो टोटल I वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 1/2 1/2 1/2 इज इक्वल टू 3/2, इज इट। इसीलिए mi वैल्यूज विल रेंज फ्रॉम +3/2 टू -3/2। टोटल I वैल्यू आई है 3/2, टोटल I वैल्यू आई है 3/2, 3 हाइड्रोजन न्यूक्लियस की। सो mi वैल्यूज जो होंगे ना, यहाँ पे जो आप लिखोगे mi इज इक्वल टू दिस, mi इज इक्वल टू दिस, ये जो mi वैल्यूज होंगी 4, दैट विल रेंज फ्रॉम +3/2 टू -3/2। गैप कितना होता है मैंने आपको बताया था, गैप इज ऑफ 1 यूनिट। हर एक लाइन के बीच में 1 यूनिट का गैप होता है। जैसे कि 3/2, इसके बाद एक माइनस करो कितना आ जाएगा, 1/2, इससे एक माइनस करो -1/2, इससे एक माइनस करो -3/2। सो दीज आर 4 mi वैल्यूज। और वो कैसे लिखनी है ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइन है तो सबसे नीचे नेगेटिव साइन वाली mi वैल्यू आपको लिखनी है, और वो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3/2। सो -3/2, इसके ऊपर आएगा -1/2, ठीक है, यहाँ पे आएगा +1/2, यहाँ पे आएगा 3/2, राइट। अब यहाँ पे अगर यहाँ माइनस है तो सबसे नीचे कौन आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, 3/2 है। सो 3/2 1/2 -1/2 -3/2। अब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पे होगा,
same mi value to same mi value because delta mi should equal to 0. mi values के बीच में 0 डिफरेंस होना चाहिए, मतलब सेम mi वैल्यू 3/2 to 3/2 ये ट्रांजिशन होगा, 1/2 to 1/2 ये ट्रांजिशन होगा, -1/2 to -1/2, -3/2 to -3/2. सो 1, 2, 3 एंड 4 लाइन्स आपको ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मिलेगी। किसके? मिथाइल रेडिकल के ESR स्पेक्ट्रम में। क्लियर है सबको? यस और नो? यस। सो 4 लाइन्स कैसे मिली? यहाँ पे MS का सिलेक्शन रूल क्या है? डेल्टा MS इज इक्वल टू +-1। ये इसका सिलेक्शन रूल है, ये इसका सिलेक्शन रूल है। दोनों सिलेक्शन रूल आपको पता चल गए। लाइन्स कैसे आई है, कितनी आई है, अब इनकी इंटेंसिटी बताओ अकॉर्डिंग टू द पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली इनकी इंटेंसिटी क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। सो फॉर I इज इक्वल टू 1/2 नेबरिंग न्यूक्लियस यानी कि हाइड्रोजन, I वैल्यू 1/2 है। तो पास्कल ट्रायंगल कैसा आता है? अगर एक लाइन मिलती है उसकी इंटेंसिटी 1, अगर 2 लाइन्स मिलती है उसकी इंटेंसिटी 1:1, अगर 3 लाइन्स मिलती है 1:2, 2:1, अगर 4 लाइन्स मिलती है 1:2, 3:2, 3:1। कितनी लाइन्स मिली है यहाँ पे? 4। इंटेंसिटी 1:2, 3:2, 3:1। अगर इनको ड्रॉ करना है तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? अगर इन लाइंस को ड्रॉ करना है, फर्स्ट लाइन अगर आप इतनी ही ड्रॉ करते हो, सो सेकंड लाइन शुड बी दिस मच, थर्ड लाइन इसके जितनी ही होगी, और फोर्थ लाइन फिर से कम होगी। दिस इज 1:3, 3:1। इस तरह के डायग्राम के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है कि ये वो स्पेक्ट्रल डायग्राम दे दे और आपको इंटेंसिटी के रेशियो से ये पता करना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम भी आपको याद रखनी है। सो द मिथाइल रेडिकल इज कंप्लीटेड। अगर आप अभी सॉल्व करोगे एग्जाम में, सो यू विल नीड जस्ट 4 to 5 सेकंड। 2Ni+1 फॉर्मूला अप्लाई करना है और वैल्यूज निकालने हैं। बट ऐसा हो सकता है कि थ्योरी पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये लाइन्स है ना सारी, ये क्या है? हाइपर फाइन स्प्लिटिंग लाइन, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग लाइन्स। ठीक है, ओके, सो नोट इट डाउन। वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल। Now the next examples are C5H5 radical and C6H6 anion. Both these molecule or ion are EPR active. So let us study them one by one. Start with C5H5 radical. So the next example is C5H5 radical. अब ये कैसे दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? So 5 carbons are there, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज देयर। अब अगर आपको सिर्फ C5H5 ड्रॉ करना होता है तो वो कैसे होता है? C5H5, ओनली C5H5। सो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोजन, एकदम सिमेट्रिक, इज इट? और वहां पे डबल बॉन्ड्स होंगे, राइट? अब वहां पे क्या हुआ है? C5H5 का सब ये कैसे डिराइव हुआ है आपको बताती हूँ। ये 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्डेड है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब क्या किया, अब ये तैयार करने के लिए क्या किया? ये जो हाइड्रोजन है ना, जिसने कार्बन के साथ बॉन्ड तैयार किया है, इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और ये चला गया। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? 5 कार्बन, 5 हाइड्रोजन विद दिस रेडिकल इज विद दिस कार्बन। सो क्या होता है? ये रेडिकल डीलोकलाइज होता रहता है और ये दिस कैन डीलोकलाइज ओवर द ऑल रिंग। ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बाकी है वो पूरे रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो सकता है, यानी कि दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन इंटरैक्ट विद दिस हाइड्रोजन, इट विल इंटरैक्ट विद दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एज वेल एज दिस हाइड्रोजन, ये सबके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो नेबरिंग न्यूक्लियस n की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ठीक है ना, जैसे CH3 रेडिकल में n की वैल्यू 3 थी, वैसे ही C5H5 में अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हाइड्रोजन के साथ सिमिलर वे से इंटरैक्ट कर सकता है तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ गई।
क्लियर है? अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी हाइपरफाइन लाइंस यू विल गेट। क्वेश्चन कैसे आता है? हाउ मेनी हाइपरफाइन लाइंस, हाउ मेनी हाइपरफाइन लाइंस will be observed in EPR spectra of C5H5 radical। ठीक है, C5H5 radical। सो 2Ni+1 फॉर्मूला निकालो और उसकी वैल्यू बताओ मुझे कितने आएंगे। कितनी आएगी वैल्यू? सो 2Ni+1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन। यह इलेक्ट्रॉन कितने हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आने वाला है? 5। हर एक हाइड्रोजन की आई वैल्यू कितनी है? 1/2 +1, सो 2 × 5 × 1/2 +1, द आंसर विल बी 6। सो यू विल गेट हियर 6 हाइपरफाइन लाइन। ठीक है, 6 हाइपरफाइन लाइन। अंडरस्टूड एवरीवन? ये इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? साइक्लोपेंटाडाइन। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटेन है और 2 डबल बॉन्ड है, मतलब साइक्लोपेंटाडाइन। अब ये यहाँ पे रेडिकल तैयार हुआ, सो दिस इज साइक्लोपेंटाडाइन रेडिकल। अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाता तो साइक्लोपेंटाडाइन अनायन। ठीक है, इस तरीके से इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। हो सकता है कि आपको C5H5 डॉट ना देके साइक्लोपेंटाडाइन रेडिकल ऐसा नाम दिया जाए, तब भी आपको यही स्ट्रक्चर इमेजिन करना है। हाउ मेनी लाइन्स यू विल गेट हियर? टोटल 6 लाइन्स। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट अस स्टडी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नोट डाउन करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फेनाइल रेडिकल। फेनाइल रेडिकल जिसका फॉर्मूला होता है C6। लेट अस नॉट टेक दिस एग्जाम्पल नाउ, ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, तो सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल हम पहले लेंगे, ये बाद में लेते हैं। C6H6-, C6H6-। अब ये कैसे तैयार होता है? आप बोलोगे बेंजीन तो हमें पता है C6H6 है, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया? सो व्हेन दिस बेंजीन react with alkali metal like sodium, potassium, any alkali metal, then alkali metal का तो काम ही है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, राइट? यहाँ पे जो 6 हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सोडियम इनको देता है, एंड दिस कन्वर्ट्स इनटू C6H6 1 2 3 4 5 6 अनायन। सो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अल्कली मेटल ने दिया है, ओवरऑल चार्ज इज नेगेटिव। ओवरऑल होल मॉलिक्यूल के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज लिखा है। इसका मतलब है द एक्स्ट्रा अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डिलोकलाइज्ड ओवर द ऑल बेंजीन रिंग। ठीक है, तो वो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी। ऑल 6 हाइड्रोजन will interact in a similar way with that unpaired electron. So नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। सारे के सारे हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं। n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। सो हाउ मेनी लाइन्स वी विल गेट? 2Ni+1. So 2 multiplied by number of neighboring hydrogens are 6. I value of each hydrogen is 1/2 plus 1. So 2 cancel हो गया। 6 + 1 is equal to 7. So total number of hyperfine line is equal to 7. So note it down. We will solve now next example.
इनकी इंटेंसिटी लिखने के लिए ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले इनकी इंटेंसिटी बताओ कैसे आएगी। 6 लाइन से अगर एक लाइन होती सो इंटेंसिटी 1 आती, 2 लाइन से 1:1, 3 लाइन से 1:2:1, 4 लाइन 1:3:3:1, 5 लाइन्स 1:4:6:4:1, 5 लाइन्स हो गए। 6 लाइन, दो दो की एडिशन करो। यहाँ पे 0 इमेजिन करना है आपको। 0 + 1 1, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 again 10, 5 1। सो दिस इज इंटेंसिटी रेशियो। ये आएगा इंटेंसिटी रेशियो 1:5:10:10:5:1। अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे 7 लाइन्स आई है तो इसके और एक आगे की स्टेप आपको करनी पड़ेगी। सो कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ 7 लाइन। ठीक है, let us solve now next example, that is tertiary butyl radical. Tertiary butyl radical. So how does it look like? Tertiary butyl radical कैसे दिखता है ये रेडिकल? सो देखो, कार्बन it is attached to 3 CH3 groups with 1 unpaired electron. Tertiary butyl radical. So this carbon is attached to 3 CH3 groups and this carbon is having 1 unpaired electron. This unpaired electron can delocalize over here, can delocalize over here, can delocalize over here, and here it will interact with these 3 hydrogen. Here it will interact with these 3 hydrogen. Here it will interact with these 3 hydrogen. So total number of hydrogens are 9 and all the 9 hydrogens are equivalent. So here make a note, here all 9 hydrogens or 9 proton are equivalent, So the value of n is 9. नेबरिंग न्यूक्लियस सारे के सारे एक जैसे हैं तो n की टोटल वैल्यू 9 आ गई। अगर वो डिफरेंट है तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। बट यहाँ पे सारे इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे इस रेडिकल के साथ सिमिलरली बिहेवियर दिखा रहे हैं, सिमिलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो n की वैल्यू 9 आ गई। सो टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन विल बी 2ni + 1। सो पुट द वैल्यू ऑफ n, number of hydrogen nucleus are 9, I value of hydrogen is 1/2 plus 1, so 9 plus 1 10. Total hyperfine lines here you will got 10. और 10 लाइन की इंटेंसिटी कैसे निकालनी है? अगेन द पास्कल ट्रायंगल। उस पास्कल ट्रायंगल को हम बाइनोमियल पास्कल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि I वैल्यू 1/2 का न्यूक्लियस है नेबरिंग में, तो वो पास्कल ट्रायंगल होता है बाइनोमियल पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आप इंटेंसिटी अभी निकाल सकते हो। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू स्टडी इज CH3 CH2 radical. So this whole molecule is what? Ethane. अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता CH3 C2H6, इट इज इथेन। 1 हाइड्रोजन निकाल दिया, रेडिकल तैयार किया, दिस इज इथेन रेडिकल, दिस इज इथेन और इथाइल रेडिकल। अब मुझे बताओ ये 3 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन सिमिलर टाइप के हैं क्या? इनका एनवायरनमेंट सिमिलर है क्या? नहीं है। इन 3 हाइड्रोजन के नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन है और इन 2 हाइड्रोजन के नेबरिंग में 3 हाइड्रोजन है। बट ये जो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैं इस कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाती हूँ, सो दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू इंटरैक्ट विथ दीज 2 हाइड्रोजन्स, also it is going to interact with these 3 हाइड्रोजन। ये अब डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, ये सारे क्या है? डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है।
ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है किसके साथ पहले इंटरेक्ट करेगा, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। अब आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बाद में वो इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी तो आने वाला है। सो दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ओवर हियर, आल्सो हियर। बात ये है कि वो कौन से हाइड्रोजन के साथ पहले रिएक्ट करेगा, इस CH3 के साथ या इस CH2 वाले हाइड्रोजन के साथ। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। हमें जो लाइंस मिलने वाली है वो है हाइपरफाइन लाइन, और कपलिंग होने के लिए इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन होने के लिए वो इंटरेक्शन जिस कांस्टेंट में मेजर की जाती है ना, वो है हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट। और वो जिस भी हाइड्रोजन का जिस भी मॉलिक्यूल के पार्ट का, अब ये सपोज ये CH3 है, दिस इज मिथाइल, एंड ये CH2 है, दिस इज मिथिलीन। तो कौन से पार्ट का हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा है, तो वो होता है मिथाइल का। सो मिथाइल हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट, मिथाइल हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट इज मोर देन मिथिलीन, दैट इज CH2 ग्रुप। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के ऊपर का, वो पहले मिथाइल के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसके कितने हाइपरफाइन लाइंस हमें मिलेंगे, सो लेट अस कैलकुलेट फॉर CH3 के लिए कितने लाइंस मिलेंगे। अभी सपोज ये इलेक्ट्रॉन इन 3 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस विल बी 2Ni + 1, सो 2 × N इज इक्वल टू 3। 3 हाइड्रोजन है सिमिलर टाइप के, जो भी आप N की वैल्यू पुट करोगे ना, उसमें सिमिलर टाइप के हाइड्रोजन ही आपको लिखने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये 3 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन की N वैल्यू 5 लिख दो, नहीं। N में उतनी वैल्यू आती है जितने सिमिलर टाइप के आपके एटम है। तो ये 3 हाइड्रोजन सिमिलर टाइप के हैं, तो यहाँ N की वैल्यू 3 आ गई। द I वैल्यू फॉर ईच हाइड्रोजन इज 1/2 + 1, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो इस CH3 इस मिथाइल ग्रुप ने 4 हाइपरफाइन लाइन दी है। अब हम चलते हैं मिथिलीन के तरफ, CH2 के तरफ। सो 2Ni + 1, 2 × अब 2 है सिमिलर टाइप के 2 हाइड्रोजन से, 1/2 + 1 इट इज गोइंग टू बी 3। अब क्या करेंगे, सेम मॉलिक्यूल का हम स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन कितनी आएगी, सो वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन। टोटल हाइपरफाइन लाइंस निकालने के लिए 4 × 3, सो दिस 4 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस 3, टोटल हाइपरफाइन लाइंस विल बी 12। ठीक है, इज इट। अब ये 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन सेपरेट एनवायरमेंट में है। ऐसा तभी पता चलता है जब इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छे रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है, वो स्पेक्ट्रा रिजॉल्व कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। अगर इंस्ट्रूमेंट लो रिजोल्यूशन का लिया तो वो क्या करेगा, इन तीनों को और इन दोनों को सेम टाइप का कंसिडर करेगा, यानी कि 5 हाइड्रोजन सेम टाइप के हो गए, 5 हाइड्रोजन सेम। यहाँ पे मैं वो केस लिखती हूँ, लो रिजोल्यूशन। अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो लो रिजोल्यूशन का है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है कि इंस्ट्रूमेंट बहुत ही लो रिजोल्यूशन के, तो N की वैल्यू 5 आ गई, 5 हाइड्रोजन सिमिलर टाइप के वो काउंट करेगा। अगर आप इसकी हाइपरफाइन लाइंस कैलकुलेट करते हो, 2 × 5 × 1/2 + 1, तो कितनी आएगी, 6 आएगी। एक्चुअल में हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट में कितनी लाइंस आई है, 12 लाइंस आई है। अंडरस्टूड, यहाँ तक सबको समझ में आया है। अब इस क्वेश्चन का और एक पार्ट है, पहले इन 3 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद कितने लाइंस मिली है, ये 4 लाइंस मिली है। इन 2 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद 3 लाइन मिली, मगर ऐसे सेपरेट इंटरेक्शन नहीं होती है। पहले इस इलेक्ट्रॉन ने इन 3 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन कर दी, ये 4 लाइन आ गई। बाद में जब ये इस CH2 2 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब वही 4 लाइन आगे जाके स्प्लिट होगी। तो उसका पैटर्न कैसे दिखेगा ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट नोट डाउन करो, ये मैं रब करती हूँ।
सो सी हियर, पहले CH3 के साथ रिएक्ट करने के बाद 4 लाइंस मिली है, ठीक है ना। अब 4 लाइन की इंटेंसिटी क्या है, 4 लाइंस मिली है। सो नंबर ऑफ लाइन अगर 1 है तो इसकी इंटेंसिटी 1 होती है, 2 है तो 1:1, 3 है तो क्या होगी 1:2:1, 4 है तो 1:3:3:1। सो अगर 4 लाइंस मिली है, सो दे आर ऑफ 1:3:3:1। अब So let us continue with our intensity lines 1:3:3:1। तो अगर आपको लाइन फॉर्मेट में इनको ड्रॉ करना है तो लाइन फॉर्मेट में आप वो कैसे ड्रॉ करोगे, लाइन फॉर्मेट में मतलब ये 1 लाइन 3 इंटेंसिटी की, सपोज ये लाइन है और ये एक लाइन है, समझ रहे हो आप, 1:3:3:1। अब देखो ये जो 4 लाइन्स है ये फर्दर स्प्लिट हो रहे हैं 3 लाइन्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने पहले CH3 के साथ इंटरेक्ट किया, 4 लाइंस मिली, बाद में उसने CH2 2 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट किया, तो हर एक लाइन 3 लाइन में स्प्लिट होती है, टोटल हमें 12 लाइंस चाहिए, राइट। हर एक लाइन जो है 3 लाइंस में स्प्लिट होगी, तो वो कैसे दिखाओगे आप, कैसे दिखाओगे। और इन 3 लाइन की इंटेंसिटी क्या है, 4 लाइन की इंटेंसिटी तो आपको पता है 1:3:3:1, जो बाद में 3 लाइंस मिले हैं दैट विल बी 1:2:1। हर एक लाइन को 3 लाइन में स्प्लिट करना है, तो कैसे होगा, सपोज इस लाइन को आप स्प्लिट कर रहे हो, सो 1:2, दूसरे लाइन की इंटेंसिटी डबल होगी, और ये तीसरी लाइन, ये बन गए इसकी 3 लाइन्स, एक लाइन 3 में स्प्लिट हो गई। सिमिलर वे 1:2:1, 3 लाइन्स, यहाँ पे भी 3 लाइन्स, और ये भी स्प्लिट होगी 3 लाइन्स में। अब काउंट करो कितने लाइन्स हो गई, अब काउंट करो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइन आर 12। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसके ऑप्शंस कैसे है कि डबलेट ऑफ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट, क्वार्टेट ऑफ पेंटेट, तो इस टाइप के अगर ऑप्शन दिखते हैं आपको तो आंसर कैसे लिखना है, देखो पहले आपको कितने लाइंस मिली है, पहले 4 लाइंस मिली है, वो 4 लाइन स्प्लिट हुई है 3 लाइंस में, 4 लाइन की हर एक लाइन स्प्लिट हुई है 3 लाइंस में, तो आंसर लिखना है 4 के लिए क्वार्टेट ऑफ और 3 के लिए ट्रिपलेट, इस तरीके का आंसर आपको लिखना है। यानी कि दिस इज अ क्वार्टेट, 4 लाइन है विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन, 4 लाइन से विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन, यानी कि क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट। पहले 4 लाइन्स मिली, क्वार्टेट लिखा, बाद में 3 लाइन्स मिली, लास्ट में ट्रिपलेट लिखा और उनके बीच में ऑफ वर्ड, सो क्वार्टेट ऑफ ट्रिपलेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो किसी भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आए, आप ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हो। इज इट, समझ रहा है सबको? ओके, so this example is clear to all of you. Now let us take the next example. Write down करो। Now the next example is methoxymethyl radical, methoxymethyl radical, और उसमें उन्होंने दिया है कि हाइपरफाइन कपलिंग कांस्टेंट ऑफ, अब पहले तो हम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं methoxymethyl radical, so दिस इज मिथॉक्सी ग्रुप, methoxymethyl रेडिकल। अब ये रेडिकल यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे भी लिख सकते हो, methoxymethyl। यहाँ पे अगर CH3 होता तो वो कौन सा कंपाउंड होता, ईथर, राइट। methoxymethyl, अगर ये पूरा CH3 होता तो वो ईथर होता,
मिथॉक्सीमिथाइल, अब उन्होंने रेडिकल बनाया है उसका। दिस कैन बी हियर, दिस कैन बी हियर, ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, राइट, ये यहाँ पे भी आ सकता है। अब बात ये है कि वो किसके साथ पहले इंटरेक्ट करेगा। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था इथेन का जो रेडिकल था उसमें किसका कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा था, CH3 का। अब यहाँ पे CH2 का कपलिंग कांस्टेंट ज्यादा है, ठीक है, जस्ट वेट अ व्हाइल। So hyperfine coupling constant, hyperfine coupling constant of CH2 is high, ठीक है। So CH2 के साथ यह इलेक्ट्रॉन, CH2 वाले दो हाइड्रोजन के साथ यह इलेक्ट्रॉन पहले इंटरेक्ट करेगा, तो कितनी लाइंस मिलेगी, पहले CH2 की वजह से कितनी लाइन मिलेगी, 2Ni+1 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय सेम टाइप के दो हाइड्रोजन से I वैल्यू 1/2 है +1, सो 2 कैंसिल हो गए, 2 + 1 3, सो इस CH2 की वजह से 3 लाइंस मिले। बाद में ये इंटरेक्ट करेगा CH3 के साथ। अब फिर से लाइन कैलकुलेट करो, 2Ni+1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय सेम टाइप के 3 प्रोटॉन से I वैल्यू इज 1/2 +1, सो 3 + 1 4, यहाँ पे 4 लाइंस मिली। टोटल नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस कितनी हो गई, मल्टीप्लीकेशन करो, टोटल लाइंस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 12, टोटल हो गई 12 लाइंस। फिर से अगर आपको डायग्राम फॉर्मेट में ये दिखाना है, अगर डायग्राम आपको निकालनी है तो पहले मिली थी 3 लाइंस, राइट, पहले ये 3 लाइन मिली थी, इनकी इंटेंसिटी होगी 1:2:1। अब बाद में 4 लाइंस मिली, 1:3:3:1। सो पहले 3 लाइन है वो मैंने इसे लिख ली 1:2:1। बाद में हर एक लाइन 4 लाइन में स्प्लिट हुई है, राइट, 4 लाइन में स्प्लिट हुई, 1:3:3:1। तो ये हर एक लाइन इस तरीके से स्प्लिट हुई है। यहां पर भी 1:3:3:1, 1:3:3:1, यहाँ पे भी 1:3:3:1। तो हर एक लाइन 4 लाइंस में स्प्लिट हुई है। टोटल कितने हो गए, 4 + 4 + 4, 12 लाइंस मिली। अब दूसरे फॉर्मेट में मुझे बताओ, ट्रिपलेट है, क्वार्टेट है, पेंटेट है, डबलेट है, इसको आप क्या बोलोगे, इस लाइंस को मिला के आप क्या बोलोगे, इन पूरे लाइंस को आप क्या बोलोगे, बताओ, इन सबको आप क्या बोलोगे। अब ये क्या है, देखो 3 लाइंस पहले मिली, सो पहले लिख के लो ट्रिपलेट ऑफ, बाद में कितनी लाइंस मिली है, 4, सो इट इज क्वार्टेट, ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट, ट्रिपलेट ऑफ क्वार्टेट, ठीक है, डन, समझ में आ रहा है सबको, ओके, नोट इट डाउन, देन वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। Now the next example is CH2OH, methanol, methanol radical, CH2OH, यहाँ पे रेडिकल है। यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन है, these 2 hydrogens they are of one type and this one hydrogen it is of second type। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि हाइपर फाइन कपलिंग कांस्टेंट ऑफ CH2 हाइड्रोजन इज हाई, तो पहले ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन का इन 2 हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करेगा और कितनी लाइंस मिलेगी, सो CH2 की वजह से 2Ni+1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय I वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 1/2 +1, इसका आंसर आ गया 3 लाइंस मिलेगी। अब ये सिंगल हाइड्रोजन है, सिंगल हाइड्रोजन के साथ कपलिंग होने के बाद 2Ni+1, कितनी लाइंस मिलेगी, 2 लाइंस मिलेगी। सो पहले 3 फिर 2, टोटल नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे कितनी हो गई, टोटल लाइंस कितनी हो गई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6 लाइंस। अब ये क्या हो गया, पहले 3 लाइंस मिली तो ये हो गया ट्रिपलेट, बाद में 2 लाइंस मिली तो ये हो गया डबलेट, सो ट्रिपलेट ऑफ डबलेट, ट्रिपलेट ऑफ डबलेट। समझ रहा है सबको, यस और नो, यस।
सो इस लेक्चर में हमने सारे कार्बन हाइड्रोजन के रेडिकल्स कवर किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एंड ट्रांजिशन मेटल कंटेनिंग कंपाउंड इसके एग्जाम्पल कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।